बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदाम हुसैन है और आप देख रहे हैं टीवी इन्फो। नाज़रीन, फटकड़ी के बारे में हम सब जानते हैं कि इसको ज़्यादातर पानी से जरासीम ख़त्म करने और शेव के बाद इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा फटकड़ी के बहुत से हैरत अंगेज़ फ़ायदे सामने आए हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फटकड़ी के वो तमाम फ़ायदे बताऊँगा जिनसे आप अभी तक नावाकिफ़ हैं। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो में बढ़ने से पहले आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। नाज़रीन, फटकड़ी के चेहरे, जल्द और सेहत के लिए कई मुफीद असरात हैं। हर इंसान की जल्द दूसरे इंसान की जल्द से मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मसनूआत के उनकी जल्द पर मुख्तलिफ असरात होते हैं। इसलिए फटकड़ी को पहले जल्द पर थोड़ा सा लगा कर चेक करें ताकि बाद में कोई मसला ना हो। तो काफ़ी लोगों को एक्ने और दानों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। फटकड़ी इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकती है। थोड़ा सा फटकड़ी पाउडर थोड़े पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को जल्द के मुतासरा हिस्से पर 20 मिनट तक लगा रहने दें, यानी जहाँ दाने हों या एक्ने का मसला हो। उसके बाद पानी से मुतासरा जगह को अच्छी तरह धो लें और इसी तरीक़ाकार को 7-8 दिन आप हर रोज़ बिला नागा इस्तेमाल करें तो 7-8 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, यानी आपकी जल्द साफ और शफाफ हो जाएगी। इसके अलावा लटकी हुई या ढीली जल्द का आपकी शख्सियत पर मनफी असर पड़ता है और ये मसला तकरीबन उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो फटकड़ी पाउडर को पानी में मिलाकर इसका पेस्ट बनाएं और इसको आधे घंटे तक चेहरे पर लगा रहने दें। इससे आपकी जल्द सख्त होती है, यानी लटकी हुई या ढीली जल्द को इसी तरीक़ाकार से सख्त किया जा सकता है। आप पानी की जगह अर्क गुलाब या अंडे की सफ़ेदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अर्क या अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। इसके अलावा फटकड़ी चेहरे के मसाइल का मुफीद हल है। इसको झुर्रियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। झुर्रियों के लिए फटकड़ी को इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि ठोस फटकड़ी का टुकड़ा गीला कर लें और कुछ देर के लिए चेहरे पर रगड़ें। इसके बाद चेहरे को अर्क गुलाब या पानी से अच्छी तरह धो लें। 3-4 दिन के अंदर रिजल्ट आपके सामने होगा। बाज़ वक़्त आपने नोट किया होगा कि बाल सफ़ा क्रीम और शेव करने से बगलें काली होना शुरू हो जाती हैं। फटकड़ी पाउडर को अर्क गुलाब में मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को बगलों में लगाएं, जिससे आपकी बगलें दोबारा गोरी हो जाएंगी। ये तरीका भी आप 3-4 रोज इस्तेमाल कर सकते हैं और रिजल्ट आपके सामने होगा। फटकड़ी के जरिए ही खुश्की का खात्मा भी किया जा सकता है। अब खुश्की को ख़त्म करने के लिए फटकड़ी का इस्तेमाल कुछ इस तरह किया जाएगा कि 1 चुटकी फटकड़ी पाउडर और नमक को शैम्पू में मिलाकर बाल धोएं। इससे आपके सर की खुश्की में वाज़ेह कमी आएगी और फर्क आपको वाज़ेह नजर आएगा। तो ये भी तरीक़ाकार आप 3-4 दिन कर सकते हैं। पुराने ज़मानों में भी फटकड़ी को जिस्म के गैर ज़रूरी बालों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब जिस्म के गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने के लिए फटकड़ी का इस्तेमाल कुछ इस तरह से आपने करना है कि आधी चम्मच फटकड़ी पाउडर को 1 चम्मच अर्क गुलाब में मिलाकर गैर ज़रूरी बालों वाली जगह पर लगाएं। 2 से 3 मिनट के अंदर आपके गैर ज़रूरी बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो आप जब भी अपने गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करना चाहें, यही तरीक़ाकार अख्तियार करें कि अर्क गुलाब में 1 चम्मच फटकड़ी मिलाकर गैर ज़रूरी बालों वाली जगह पर लगा दीजिएगा। फटी एड़ियों के लिए भी फटकड़ी का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि फटकड़ी के टुकड़े को किसी बर्तन में डालकर गर्म करें। गर्म करने पर फटकड़ी पिघलकर फोम की सूरत अख्तियार कर लेती है। इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद नारियल के तेल में मिलाकर एड़ियों पर लगाने से एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं। यानी जो एड़ियाँ फट जाती हैं उन्हें ठीक करने का तरीक़ाकार ये है कि थोड़ी सी फटकड़ी को गर्म करने के बाद ठंडा करें और नारियल के तेल में मिलाकर उन्हीं फटी एड़ियों पर लगाएं। एड़ियाँ बिल्कुल आपकी सेहतमंद, ठीक ठाक, खूबसूरत हो जाएंगी। मुँह के छालों के लिए भी फटकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब छालों के लिए इसे इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि फटकड़ी का छोटा सा टुकड़ा छाले के ऊपर रखें और कुछ देर बाद रखने के बाद आपने कुली करके मुंह को साफ कर लेना है। दिन में 2 से 3 बार ऐसा करने से छाले ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद है नाजरीन आज की मालूमात भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।